हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल योर फुजोशी में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ 5 महीने बीत जाते हैं और अब याबू का 9वां महीना चल रहा होता है और वो कभी भी बर्थ दे सकता है। इसीलिए याली, जिनजुशियन, जंचा और सिचन जान और याबू के कॉटेज जा रहे होते हैं ताकि जब याबू बर्थ दे तो वो लोग उनके साथ ही रह सके, क्योंकि अभी उन लोगों को उनके साथ की ज़रूरत थी। और यहाँ याबू जान के लिए सूप बना रहा होता है, क्योंकि इन दिनों जान की हालत बहुत ख़राब हो चुकी होती है। तब भी वो याबू के लिए हर वो चीज़ करता है जो भी एक अच्छे हस्बैंड को करना चाहिए, लेकिन याबू उसे ज़्यादातर डांटता है कि अब तुम्हें भी अपना ख्याल रखना चाहिए। पर जान नहीं मानता है। पर याबू के जिद के आगे जान को घुटने टेकने ही पड़ते हैं। और आज याबू ने जान को बेड पर लेटाकर उसके लिए सूप बनाने के लिए किचन में आ गया था। सूप बनाते ही जब से ही वो सूप का कटोरा अपने हाथ में लेता है, वैसे ही उसके टमी में पेन होने लगता है और वो दर्द के मारे चिल्लाने लगता है और उसके हाथ का कटोरा नीचे गिर जाता है और वो ज़ोर ज़ोर से जान का नाम चिल्लाने लगता है। जैसे ही जान को याबू की वॉइस आती है, वो जल्दी से अपने बिस्तर से जैसे तैसे उठता है और किचन की तरफ भागता है। जब वो किचन में जाता है तो वो देखता है याबू फर्श पर बैठा होता है और अपने टमी को पकड़कर बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा होता है और जान का नाम लेने लगता है। जान ये सब देखकर बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वो जल्दी से याबू के पास जाता है और उसे होल्ड करता है। याबू जान से कहता है, जान मुझे बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। जान, मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होता है। जान कुछ करो, जान कुछ करो। जान याबू से कहता है, तुम चिंता मत करो, ये सब जल्दी ख़त्म हो जाएगा, बस थोड़ी देर सब्र रखो याबू, मैं तुम्हें अभी हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। और वो याबू को ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेता है और अपनी कार की तरफ जल्दी लेकर जाता है। वो जल्दी से कार की डोर ओपन करके याबू को उसके अंदर डालता है और खुद के फ्रंट में बैठकर कार ड्राइव करने लगता है। उसकी भी हालत बहुत ख़राब थी, पर उस समय उसे सिर्फ याबू की चिंता हो रही थी। वो कार को बहुत ही फास्टली ड्राइव कर रहा था। तभी उसे जंचा का कॉल आता है, जिस पे जंचा उसे कहता है, हम कुछ ही देर में तुम्हारे कॉटेज पहुंच जाएंगे। जान या जंचा से कहता है, जंचा 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 कहता है, जान क्या हुआ, क्या हुआ, तुम इतना घबराए हुए क्यों लग रहे हो, क्या याबू ठीक है? जान कहता है, जंचा याबू को लेबर पेन स्टार्ट हो गया है, मैं उसे हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ, तुम भी वहाँ पहुँच जाओ जल्दी। जंचा कहता है, हाँ तुम उसे जल्दी हॉस्पिटल लेकर जाओ, मैं सबको अभी हॉस्पिटल लेकर पहुँचता हूँ, बस मैं आ ही रहा हूँ। और इतना कहते ही जंचा फ़ोन काट देता है और जान जल्दी से कार ड्राइव करते हुए याबू को हॉस्पिटल लेकर जाता है। हॉस्पिटल पहुंचकर जान याबू को जल्दी से डॉक्टर के पास लेकर जाता है। डॉक्टर याबू को जल्दी से वार्ड में ले जाते हैं। जब वो जान की हालत देखते हैं तो उसकी भी हालत बहुत ख़राब थी। डॉक्टर कहते हैं, मिस्टर जान आपकी भी हालत बहुत ख़राब लगती है, मुझे आपको भी एडमिट करना पड़ेगा, प्लीज़ जब मेरे साथ जल्दी चलिए। और डॉक्टर जान को भी दूसरे रूम में शिफ्ट कर देते हैं। जान और याबू अभी दोनों ही इस वक्त मौत और ज़िंदगी से लड़ रहे होते हैं। कुछ ही देर में सारे हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। याली फ्रस्ट्रेट होकर डॉक्टर से पूछती है, डॉक्टर जान कहाँ है? डॉक्टर याली को बताता है कि जब जान याबू को हॉस्पिटल लेकर आया था तब उसकी हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वो चल नहीं पा रहा था और अपने घुटनों के बल गिर गया था। इससे याली बहुत शॉक हो जाती है और बहुत ही घबरा जाती है और रोने लग जाती है। जिनजुशन उसके पास आता है और उसे संभालते हुए कहता है, शांत हो जाओ, हमारी जान को कुछ नहीं होगा याली। पर याली नहीं रुकती है और बस रोती रहती है। और वहाँ से याबू के ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है, जिससे सिचन बहुत ही टेंशन में आ जाता है
और जंजा उसके पास जाकर उसे तसल्ली देता है कि तुम चिंता मत करो, याबू को कुछ नहीं होगा, जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ देर के बाद याबू की आवाज़ें आना बंद हो जाती है। सबकी नज़रें बस उसी के पर टिकी होती है। तभी डॉक्टर बाहर आते हैं, जिनके हाथ में याबू का बच्चा होता है। डॉक्टर उनसे कहते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, बेटा हुआ है। ये सुनकर सब बहुत ही खुश होते हैं। शिचान डॉक्टर से कहता है, क्या मैं याबू से मिल सकता हूँ डॉक्टर? डॉक्टर कहते हैं और शिचान जल्दी से याबू के पास चला जाता है। यानली बच्ची को होल्ड कर के रखती है और वो उसे याबू के पास लेकर जाती है। और यहाँ दूसरी तरफ जान की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और डॉक्टर भी समझ गए थे कि अब उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। यहाँ याबू को होश आ चुका होता है। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है, वो देखता है उसके पास शिचान बैठा होता है। शिचान को देखकर याबू कहता है, भाई आप यहाँ? शिचान कहता है, याबू क्या तुम ठीक हो? याबू कहता है, मेरा बच्चा। शिचान कहता है, याबू तुम चिंता मत करो, तुम्हारा बेबी एकदम ठीक है, ये देखो यहाँ पर है। यानली याबू के पास जाती है और उसे उसका बेबी दे देती है। जब याबू अपने बेबी को देखता है, वो बहुत ही खुश हो जाता है और बहुत ही इमोशनल, उसके आंखों से आंसू आने लगते हैं। वो अपनी नज़रें उठाकर पूरे रूम में देखता है पर उसे जान नहीं दिखता। वो शिचान से पूछता है, भाई जान कहाँ है? शिचान इस बात पर थोड़ा सैड हो जाता है और याबू से कहता है, तुम चिंता मत करो, जान कुछ ही देर में आ जाएगा। पर याबू पूछता है, पर जान है कहाँ? क्या जान ठीक है? भाई प्लीज़ मुझे बताइए, क्या जान को कुछ हुआ है? मेरा जान ठीक तो है ना? शिचान कहता है, प्लीज़ तुम इतना टेंशन मत लो, तुम्हारे सेहत के लिए ठीक नहीं है याबू, जान जल्दी आ जाएगा, तुम चिंता मत करो। तभी उनके रूम में डॉक्टर आते हैं और कहते हैं, क्या मेरे साथ दूसरे रूम में आ सकते हैं? तब चैन बोलता है, हाँ क्यों नहीं। जंजा बोलता है, हाँ डॉक्टर मैं भी आता हूँ। जब वो बाहर आते हैं तब डॉक्टर उनसे कहते हैं, जो पेशेंट है उनके पास अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो आप लोग उनके पास चले जाइए, क्योंकि अब वो उनके पास बस कुछ ही समय का टाइम है। ये सुनकर जंजा बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है और वो बस गिरने ही वाला होता है कि शिचान उसे पकड़ लेता है और जंजा को हक करके बोलता है, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ जंजा। पर जंजा बहुत ही रो रहा होता है। तभी यानली भी आ जाती है और जंजा को ऐसा रोते हुए देखकर डॉक्टर से पूछती है कि आखिर क्या हुआ है। डॉक्टर उन्हें सारी बातें बता देते हैं। ये सुनकर यानली तो एकदम टूट ही जाती है। तब जिनजुशान बाहर आता है। यानली उसके गले लगकर रोते हुए सब बताती है। तभी उनको पीछे से एक वॉइस आती है। जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो याबू अपने हाथ में बेबी को कैरी किए हुए था और उसके आंखों में आंसू आ रहे थे। वो जल्दी से भागते हुए उस रूम की तरफ जाता है जिस रूम में जान को रखा गया था। और जल्दी से भागते हुए जान की तरफ जाने लगता है। सारे लोग उसके पीछे आते हैं। वो जल्दी से जान के पास जाता है और जान को हक करके बोलता है, जान उठो, जान प्लीज़ उठ जाओ। जान अपनी आंखें खोलता है और वो याबू को हक करके बोलता है, याबू तुम यहाँ। वो याबू के चिक्स पर अपना हाथ फेरता है और बोलता है, प्लीज़ तुम दुखी मत हो, एक ना एक दिन ये दिन तो आना ही था। मैं नहीं चाहता कि मेरे जाने के बाद मेरा याबू ऐसे दुखी हो। प्लीज़ याबू रोना बंद करो। याबू बोलता है, नहीं जान, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, प्लीज़ जान मुझे छोड़कर मत जाओ। ये देखो हमारा बेबी। जब जान अपने बेबी को देखता है वो बहुत ही इमोशनल हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। जंजा जान को उठने में मदद करता है। जान जैसे ही अपने बेबी को हाथ में लेता है वो रोने लगता है और कहता है, तुम कितने प्यारे हो, बिल्कुल याबू की तरह।
याबू जान के पास जाता है और जान से कहता है, क्या तुम अपनी बेबी का कोई नाम नहीं रखोगे? जान कहता है, मैंने इसका नाम सोच रखा है। याबू कहता है, क्या? जान कहता है, ईबो, मेरे याबू का ईबो, कितना प्यारा है ना। याबू कहता है, बहुत ही प्यारा है। और याबू जान को हक कर लेता है, जान भी उसे हक बैक करता है। दोनों ही ऐसे हक करके रहते हैं। तभी जब जंजा जान को बोलता है, जान क्या तुम ठीक हो? तभी जान का हाथ अचानक से याबू के कंधे पर से नीचे गिर जाता है। तो यानली बहुत ही रोने लग जाती है। जान ने अपनी आखिरी सांसें ले ली थी, अब वो इस दुनिया में नहीं था। ये देखकर सब बहुत ही रोने लगते हैं। यानली का तो बुरा हाल हो जाता है। सेचैन याबू के पास जाता है, जो कि अभी भी जान को हक किए हुए था। सेचैन कहता है, याबू याबू क्या तुम ठीक हो? पर याबू कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है। जैसे ही सेचैन याबू के हाथ को पकड़ता है, उसका हाथ भी अचानक से गिर जाता है। इसे सेचैन फ्रस्ट्रेट हो जाता है और याबू को बार बार हिलाता है, पर याबू कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। डॉक्टर जब आते हैं तो सेचैन कहता है, डॉक्टर डॉक्टर देखिए, मेरा भाई कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, उसे क्या हो गया? डॉक्टर याबू को चेक करते हैं और कहते हैं, मिस्टर सेचैन, आपका भाई अब नहीं रहा, ये मर चुके हैं। ये सुनकर सेचैन एकदम टूट जाता है। आखिरकार दो लोग जो साथ जी नहीं पाए, वो दोनों साथ में मर जाते हैं। ज़िंदगी ने उन्हें एक नहीं किया, पर मौत ने उन्हें हमेशा के लिए एक बना दिया। वो दोनों एक दूसरे के साथ अब ज़िंदगी भर रहेंगे उस दुनिया में। इस दुनिया में तो उन्हें ये मौका नहीं मिला, पर अब उन दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। सेचैन और यानली दोनों ही अपने अपने भाइयों की मौत पर बहुत ही दुखी थे। सेचैन नन्ही जान को अपने हाथ में ले लेता है और कहता है, इसका ख्याल मैं रखूँगा, मैं इसको अपने बच्चे की तरह पालूँगा। सेचैन जंजा के आगे अपना हाथ बढ़ाता है और कहता है, क्या तुम इसमें मेरा साथ दोगे? जंजा उसके हाथों में अपना हाथ देते बोलता है, आखिरी दम तक। और यहाँ से 5 साल बीत जाते हैं और हमें एक वीडियो दिखाई जाती है जिसमें जान कह रहा होता है, ये देखो बेबी, तुम्हारे लिए देखो तुम्हारे डैड ने कितना कुछ किया है, और देखो तुम्हारे डैड जो है वो बहुत गुस्सा कर रहे हैं। तभी जान कैमरा याबू की तरफ करता है और कहता है, देखो इनका चेहरा देखो कितना लाल पड़ा हुआ है। याबू कहता है, जान तुम भी ना, कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। जान कहता है, याबू तुम भी ना, मैं अपने बच्चे के लिए कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए नहीं। तो जब तुम्हारे लिए करूँगा तो तुम मुझे डांट लेना कि तुम्हें क्या चाहिए क्या नहीं, पर अभी मैं सब कुछ कर रहा हूँ। सामने बैठा बच्चा ये सब देख के बहुत ही खुश हो रहा होता है और उसके आँखों में आंसू आ जाते हैं। वो और कोई नहीं, ईबो होता है, जो कि अब 5 साल का हो चुका होता है। तभी जंजा रूम में आता और कहता है, ईबो तुम सो ही नहीं, सो जाओ, बहुत रात हो चुकी है। तभी सेचैन भी रूम में आ जाता और कहता है, ईबो तुम्हारे अंकल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, चलो सो जाओ। ईबो बेड पर लेट जाता और कहता है, अंकल। सेचैन कहता है, ईबो कहता है, मेरे डैड से बहुत प्यार करते थे ना। सेचैन कहता है, और वो मुझसे भी बहुत प्यार करते थे। सेचैन कहता है, मैं किसकी तरह दिखता हूँ? जंजा कहता है, तुम अपने डैड्स की तरह दिखते हो, तुम्हारी आंखें ईबो की तरह है और तुम्हारी स्माइल बिल्कुल जान की तरह। ईबो कहता है, क्या सच में? सेचैन कहता है, अब चलो सो जाओ, और वो सो जाता है। अगले दिन दोनों ईबो को उसके नए स्कूल लेकर जाते हैं, जो कि बहुत ही बड़ा और
फेमस स्कूल था, पर ईवो को वहाँ थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील हो रहा था क्योंकि वो इस स्कूल में नया नया था। तभी एक बच्चा उसकी तरफ आता और कहता है, क्या तुम नए हो? तो ईवो कहता है तो वो कहता है, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? ईवो कहता है ईवो कहता है, मेरा नाम ईवो है, तुम्हारा नाम क्या है? वो कहता है, मेरा नाम शाओ है, तुमसे मिलकर खुशी हुई ईवो। ईवो कहता है, मुझे भी। और दोनों एक साथ ही स्कूल के अंदर चले जाते हैं। ये देखकर शिचैन और जिंजा बहुत ही खुश होते हैं। शिचैन जिंजा को हक करके बोलता है, कितना अच्छे लग रहे हैं ना दोनों साथ में। कहता है, क्या ये एक नई स्टोरी की शुरुआत है? पता नहीं इनकी ज़िंदगी आके जाकर कौन सा मोड़ लेगी। तो चलिए गाइस, ये स्टोरी यहाँ एंड होती है। आपको आज का पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। ओके, बाय।